हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक बंधन। माय नेम इज अमन सिंह। सो फ्रेंड्स, हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया था। कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। देन उसके बाद हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर हम लोग आ गए थे। कल के लेक्चर में हम लोग ने यही सब डिस्कशन किया था। इन टुडेज लेक्चर हम लोग फर्दर आज आगे बढ़ेंगे। कल के लेक्चर में एक बार क्या किया था उसको रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं, बिकॉज थोड़ा सा कनेक्टेड ही है। तो मैंने इसको यहाँ रखा हुआ है सो दैट हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर सकें इसका। हम लोग ने बात किया था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर। देखा था हम लोग ने डेमोक्रेटिकली फॉर्म्ड गवर्नमेंट जो होता है वो क्या होता है। अगर गवर्नमेंट जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पीपल के द्वारा लिखा जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डेमोक्रेटिकली फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। आर्बिट्री एक्शन, अगर मैं बात करता हूँ कि गवर्नमेंट जो होती है, जो गवर्नमेंट होती है किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें। इसमें हम लोग भाई कि नॉट गवर्नमेंट, व्हेन द गवर्नमेंट इज नॉट एक्टिंग आर्बिट्री या इट इज नॉट एक्सप्लॉइटिंग पीपल, राइट। गवर्नमेंट इज वर्किंग विद इन द गिवन पावर, जो उसको पावर दी गई है उसमें वर्क कर रहा है, तो ये क्या हो जाता है हम लोग का, ये दिस इज पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। लिमिटेड गवर्नमेंट जैसे कहते हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट इसको हम लोग कहते हैं। हम लोग ने शाहजहां द गवर्नमेंट का एग्जाम्पल देखा था। शाहजहां द गवर्नमेंट, इनका हम लोग ने एग्जाम्पल देखा था। इसको हम लोग ने प्रॉपरली समझ लिया था किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। सो इन टुडेज लेक्चर होप आपको ये सारी चीजें तो समझ में आ गया होगा। इससे मैं लेके आया था सेपरेशन ऑफ पावर पे। सेपरेशन ऑफ पावर पे हम लोग ने डिस्कशन कर लिया था अच्छी तरीके से। सेपरेशन ऑफ पावर किस तरीके से जरूरी है हमारे लिए, राइट, कि क्यों सेपरेशन ऑफ पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट यू कैन कंट्रोल थ्री बिग कैट्स। कंट्रोल कर पाइए किसको, जो तीन आपके कब खरीदे थे, जो आपने शेर के बच्चे खरीदे थे, उनको आप कंट्रोल कर पाए। दे आर इजी टू कंट्रोल। हम लोग ने ये सारी चीजें डिस्कशन कर ली थी। दिस वॉज योर पर्टिकुलर थिंग। लेकिन अब जैसे मैंने बताया था ना आपको कि ये एक सिर्फ लॉ बनाएगा, लाइक लेजिस्लेचर है, इट विल ओनली मेक लॉ, एग्जीक्यूटिव विल इम्प्लीमेंट द लॉ एंड जुडिशरी विल गिव जस्टिस। दिस इज नोन एज सेपरेशन ऑफ पावर। बट कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो सिर्फ इतना काफी नहीं है, इतना काफी नहीं है। विद दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर, दैट इज बेस्ड अपॉन अ टॉपिक। लेक्चर यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सो ये अगर देखा जाए तो इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा भी नीडेड है, इससे ज्यादा भी नीडेड है। अब देखिए वो नीडेड क्या है, हमने मान लीजिए सेपरेट तो कर दिया पावर, ये आपका प्रॉपर हम लोग ने क्या किया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड ये आपका जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड साथ में हमारा यहाँ पे क्या था, लेजिस्लेचर। हमने ये चीज हमने डिवाइड तो कर दी, हम लोग ने पावर का डिवीजन तो कर दिया, पावर तो डिवाइड कर दी, हम लोग ने इसको पावर तो डिफरेंशिएट कर दी, डिवाइड कर दी। लेकिन अब इसमें क्या होगा, इसमें हमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना। वी हैव टू मेक सम अरेंजमेंट। इसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना होगा जिससे नो वन कैन हार्म यू। मतलब इसमें कुछ अरेंजमेंट ऐसा करना होगा कि नो वन कैन हार्म यू, हार्म यू, कोई आपको हार्म ना कर पाए। कुछ ऐसा अरेंजमेंट हमें करना होगा। ठीक है सर, देखते हैं। अब इसी अरेंजमेंट को, ये जो अरेंजमेंट अगर हम कर देंगे ना, कुछ ऐसा अरेंजमेंट हम इसमें कर दें जिससे वो आपको हार्म ना कर पाए, आपको तकलीफ ना पहुंचा पाए, आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर पाए। अगर कुछ ऐसा हम लोग कर देते हैं तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। स्पेलिंग गलत हो गई, एंड बैलेंसेस। इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस। ये तो एक सिंपल सा टर्म है, ठीक है सर, चेक्स एंड बैलेंसेस। अब इसको मतलब देखिए इसका क्या होता है, चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब क्या है। मान लीजिए कि ये लेजिस्लेचर है, मान लीजिए ये मैंने बनाया और ये आपका है लेजिस्लेचर, ये है लेजर, ये है एग्जीक्यूटिव और ये क्या है आपका, जुडिशरी। ठीक है सर, ये हो गया। अब मानिए कुछ इस तरीके से काम होता है कि इसने, लेजिस्लेचर ने कुछ ऐसा लॉ बना दिया, इट मेड अ लॉ दैट इज आर्बिट्री, आर्बिट्री इन नेचर। कुछ ऐसा लॉ बनाया जो आर्बिट्री है, तो कौन बचाएगा आपको इससे। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा लॉ बना दिया जो आर्बिट्री है, मनमाना है, अपने में
भाई कुछ भी ये लॉ बोल रहा है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ कि बोल दिया इसने कि जो विमेंस की सैलरी होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू मेंस फॉर द सेम वर्क, बना दिया ये चीज लॉ। तो अगर ये लॉ आर्बिट्री नेचर का है तो इसको कौन स्ट्रक डाउन करेगा? इसको भाई कौन कर सकता है? इसको इससे कौन बचाएगा आपको? भैया इससे जुडिशरी बचाएगी। दिस विल सेव यू। ये क्या करेगा? ये करेगा इसको कि निकाल देगा, इस लॉ को खारिज कर देगा। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। माय क्वेश्चन इज गिव मी द लॉ दैट वाज स्ट्रक डाउन बाय जुडिशरी। कभी जुडिशरी ने स्ट्रक डाउन किया है? गिव मी द लॉ दैट हैज बीन दैट वाज स्ट्रक डाउन बाय जुडिशरी। मतलब कोई ऐसा लॉ बताइए जो जुडिशरी ने स्ट्रक डाउन कर दिया हो। ऐसा कोई लॉ है? बताइए भाई, कोई ऐसा लॉ है जो जुडिशरी ने स्ट्रक डाउन कर दिया? सर एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये हो गया भाई, ठीक है सर, चलिए ये भी अच्छा है। अब देखिए, ये तो हमने देख लिया कि जुडिशरी स्ट्रक डाउन कर रही है लॉ को। ये हमने देखा कि जो जुडिशरी है वो लॉ को क्या कर रही है? स्ट्रक डाउन कर ले रही है, राइट। अब चलिए मैं बोलता हूं कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा होता है कि एग्जीक्यूटिव कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है। जैसे एग्जांपल मैं दूं, अभी मैंने एग्जांपल पे बात की थी सेक्शन 66A। 66A किसका? आईटी एक्ट का। आईटी एक्ट का ये भाई स्ट्रक डाउन हो चुका था। हुआ क्या था? ये स्ट्रक डाउन हो चुका था। जो श्रेया सिंघल का केस हुआ था 2015 में, श्रेया सिंघल, इनका केस हुआ था 2015 में, तो ये स्ट्रक डाउन हो गया था। दिस वाज स्ट्रक डाउन, ठीक है, इसको हटा दिया गया था। लेकिन होता क्या है ना कि आज भी अगर आप यूपी में आओ तो यूपी जो पुलिस है, यूपी पुलिस इसके बिना पर अरेस्ट हो रहे हैं। यूपी में इसके बिना पे अरेस्ट हो रहे हैं बिकॉज पुलिस डजंट गिव्स यू अ रीजन कि भाई हमारे पास लॉ नहीं है। उसको अगर गलत लग रहा है, इसीलिए तो यूपी में इतनी सिक्योरिटी है। आप यूपी में देखो, इसीलिए तो इतनी शांति है। अरेस्ट हो रहे हैं इसके बिना पे, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जब अरेस्ट हो रहे हैं तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? भाई इलाहाबाद गए। इलाहाबाद क्यों गए? इलाहाबाद हाई कोर्ट गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट गए। उन्होंने बोला कि सर 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 ये देखिए, ये लोग मुझे इस पे भी अरेस्ट कर रहे हैं, ये लोग हमको अरेस्ट कर रहे हैं सेक्शन किस पे? सेक्शन 66A पे, सेक्शन 66A पे। इलाहाबाद जुडिशरी ने बोला इधर आओ, ये जो आप अरेस्ट कर रहे हो ये बताओ कि ये सेक्शन 66A जो है वो लॉ है भी या नहीं? तो पुलिस ने कहा हमें तो नहीं पता। तो फिर उसके बाद जुडिशरी ने बताया कि भाई तुम्हें कैसे नहीं पता? ये तो लॉ स्ट्रक डाउन हो चुका है, ये हट चुका है लॉ, अब इस पे आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो। ये किसने बताया? ये जुडिशरी ने बताया। अब ये जो इलाहाबाद कोर्ट है ये कौन है? ये कौन है? ये जुडिशरी ही तो है, ये जुडिशरी ही तो है। तो किसने बताया आपको? जो एग्जीक्यूटिव, अरे भाई पुलिस जो है, पुलिस किसका वो है? एग्जीक्यूटिव का ही तो है। पुलिस जो है वो एग्जीक्यूटिव का ही तो पार्ट है। ईडी, आईटी, इनकम टैक्स, ये सब किसके पार्ट है? ये सब एग्जीक्यूटिव्स के पार्ट है। तो इसको किसने बचाया आपको? जुडिशरी ने बचाया। लेकिन अब पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि लेजिस्लेचर ने दिक्कत किया, जुडिशरी ने बचा लिया। एग्जीक्यूटिव ने दिक्कत किया, जुडिशरी ने बचा लिया। लेकिन अब पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए कि जुडिशरी ही दिक्कत कर जाए, जुडिशरी ही कुछ ऐसा कर दे जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, या जुडिशरी ही बायस्ड हो जाए, तब क्या करोगे? जुडिशरी बायस्ड हो गई, अब नाउ व्हाट यू विल डू? अगर जुडिशरी ही बायस्ड हो गई तो फिर क्या करोगे? जैसे अभी आप देखो कि एक जस्टिस है जिनके घर पे कितना कैश मिला है, राइट। तो वो प्रॉपरली अगर देखा जाए तो उनके ऊपर इम्पीचमेंट का वो आ गया है ना। तो अब मान लीजिए कि जुडिशरी ही बायस हो जाए तो क्या कर सकते हैं सर? तो सर अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि जुडिशरी ने क्या किया, इट हैज मिसयूज्ड इट्स पावर, मिसयूज किया अपनी पावर का मिसयूज किया, तो कौन बचाएगा? आपको बचाएगा कौन? शहंशाह नहीं, आपको बचाएंगे दो लोग। कौन? लेजिस्लेचर, और कौन साथ में? एग्जीक्यूटिव।
आप कहोगे सर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कैसे बचा सकते हैं हमें, COTIVE, सर ये कैसे बचा सकते हैं, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कैसे बचाएंगे हमें, कुछ आप एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। हाँ तो बिल्कुल एक्सप्लेन किया जाएगा सर आपको। लेजिस्लेचर में देखिए क्या होगा, लेजिस्लेचर में कौन आता है अपना, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव में कौन आता है, प्रेसिडेंट। एंड दे बोथ हैव, दे बोथ कैन, दे बोथ कैन, दे बोथ कैन क्या, रिमूव द जज, रिमूव द जज, दे बोथ कैन रिमूव द जज। भाई वो जाएंगे, इम्पीचमेंट हो जाएगा उनका भी, हट जाएगा जज, समझ गए आप। दिस इज द केस, ये दोनों साथ मिलके क्या कर सकते हैं, दे कैन रिमूव द जज। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज, दिस इज कॉल्ड एज या known as, known as checks and balances। एक्चुअली चेक्स तो ये लोग कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं एक दूसरे को, एंड दिस विल अल्टीमेटली लीड टू बैलेंसेस, दिस विल अल्टीमेटली बैलेंसेस, दिस विल अल्टीमेटली लीड टू बैलेंस। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करते हैं, समझ में आ गया। अब सोचिए, इन द केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इन द केस ऑफ इंडिया, अगर मैं इंडिया की बात करूं, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, दिस इज योर क्वेश्चन, समझिएगा। इन केस ऑफ इंडिया, अगर मैं इन द केस ऑफ इंडिया, इंडिया की बात करूं, इन द केस ऑफ इंडिया, इन केस ऑफ इंडिया, विच इज द सुप्रीम अमंग दीज थ्री, विच इज सुप्रीम अमंग दीज थ्री, दीज थ्री का मतलब है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, मतलब जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, इन तीनों में कौन ऐसा है जो सुप्रीम है, विच वन इज सुप्रीम, विच बॉडी, विच ऑर्गन इज सुप्रीम। अगर मैं बात करता हूं कि इन द केस ऑफ इंडिया विच पार्ट इज सुप्रीम, विच ऑर्गन इज सुप्रीम, सो द आंसर, टेल मी इन कमेंट बॉक्स आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, कौन सी ऐसी बॉडी है या कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो सुप्रीम है, विच ऑर्गन इज सुप्रीम। इफ आई टॉक अबाउट द सुप्रीमेसी, तो ऐसा इंडिया में बिल्कुल नहीं चलता है सर, देर इज नन, नन बॉडी इज सुप्रीम, मतलब कहने का मेरा ये है, देर इज नो बॉडी दैट इज सुप्रीम, मतलब कि सर दे आर इक्वल, मतलब देखिए आंसर इज नन। आपके ऊपर फैन लगा होगा ना, अपने घर पे फैन देखो, ऊपर मुंडी करो, मुंडी मुंडी, इसको ऊपर करो और फैन देखो अपने घर का, फैन में क्या होता है, फैन में जो ब्लेड्स होती हैं, ब्लेड्स जो होती हैं, ये आपका रोटेटर, ये जो ब्लेड्स होती हैं, दे आर इक्वल ना, दे आर ऑफ इक्वल साइज, राइट, इक्वल। अगर इसको हटा दिया जाए, एक ब्लेड को छोटा कर दिया जाए या एक ब्लेड की लंबा कर दिया जाए, इसको ज़्यादा हैवी कर दिया जाए, तो क्या होगा, क्या होगा भाई, वो जो फैन है वो उसका पर्पस ही खत्म हो जाएगा, राइट। सो सेम अप्लाइज ऑन दिस पर्टिकुलर ऑर्गन्स ऑल्सो। इसमें क्या होता है, all the three, all the three organs are equal, actually not equal, you will say no, none is supreme, none is supreme, मतलब अपनी अपनी प्लेस पे सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो देर इज लाइक कि कुछ भी सुप्रीम नहीं है, ठीक है, किसी के पास एक्स्ट्रा पावर नहीं है एंड ऑल, समझ गए आप। अब व्हाट वी आर डिस्कसिंग, इतनी देर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कल का भी एक लेक्चर हुआ, उसके बाद हम लोग इतनी सारी चीज़ें डिस्कशन करते हुए चले आए, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, उसके बाद हम लोग ने चेक्स एंड बैलेंसेस देखा, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखी हैं, इतनी सारी चीज़ें देख ली। बट अब देखिए, ये कहीं ना कहीं क्या डिनोट करती हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, CONSTITUTIONalism, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, दिस इज व्हाट, this is system where क्या, government is limited,
हेयर द गवर्नमेंट इज लिमिटेड। सही है सर, बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट लिमिटेड हो गई। अब अगर गवर्नमेंट लिमिटेड होगी तो क्या होगा? गवर्नमेंट इज इन कंट्रोल, गवर्नमेंट इज कंट्रोल्ड, गवर्नमेंट इज कंट्रोल्ड। अगर लिमिटेड होगी गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट विल बी कंट्रोल्ड। वेरी नाइस। अब गवर्नमेंट अगर कंट्रोल्ड होगी तो गवर्नमेंट जो होगी इट कैन नॉट मिसयूज इट्स पावर, मिसयूज इट्स पावर। भाई पावर दिया है उसको ना, तो वो मिसयूज भी नहीं कर पाएंगे। वेरी नाइस सर, अगर गवर्नमेंट है तो वो मिसयूज भी नहीं कर पाएगी पावर को। वेरी नाइस, ओके। अब अगर मिसयूज नहीं कर पाएगी तभी तो हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा सर राम राज्य, तभी तो हमको राम राज्य मिलेगा। समझ गए? जब गवर्नमेंट अपनी जो पावर है वो मिसयूज नहीं करेगी तभी तो हमें क्या मिलेगा? हमें राम राज्य मिलेगा। द थिंग इज, पॉइंट इज, कल मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। तो उसमें सबसे पहले मैंने क्या बताया था? डेमोक्रेटिकली फॉर्म्ड गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है आपका। जैसे देखो, लेट्स सी द एग्जांपल्स। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, डेमोक्रेटिकली formed constitution. The other thing was separation of power या concentration of power in one hand should not be there. क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें आप देख सकते हो। फर्स्ट इज डेमोक्रेटिकली formed constitution. Points to be remember for this particular constitutionalism. Democratically formed constitution. Then concentration of power जो होता है वो नहीं होना चाहिए। इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, सो दैट यू शुड रिमेंबर दिस। ठीक है। उसके बाद क्या? सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। देन चेक्स एंड बैलेंसेस, चेक्स एंड बैलेंसेस। और भी चीजें हैं इसमें। इवेंचुअली जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपको चीजें समझ में आती रहेंगी। सो दिस इज पर्टिकुलर द थिंग्स जो कि हमें पढ़ना था अभी तक। अब चलिए, मैंने बात की यहाँ पे, मैंने किस चीज़ की बात की? मैंने कहा कि सिस्टम विल बी लिमिटेड। यहाँ पे भाई एक और चीज़ आप लिख सकते हो, सी वी आर गेटिंग पॉइंट्स, लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट। समझ गए? इस तरीके से इवेंचुअली आपको पॉइंट्स मैंने लगभग सारे दे दिए हैं, है ना। तो इसी तरीके से आपको पॉइंट्स जो है वो समझने हैं अपने लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। If I have talked about, we have discussed about system where the government is limited. Then if government is limited, government can be controlled या government is controlled. If government is controlled, they cannot misuse their power. वो अपनी powers को misuse नहीं कर सकते। And if they cannot misuse their power, मतलब फिर क्या आ गया? राम राज्य। अब आइए राम राज्य पे थोड़ी सी बात करते हैं। क्या लगता है आपको, इंडिया में राम राज्य है या नहीं? What do you think? Just think upon this and answer me. इंडिया में राम राज्य है या नहीं? Here is a timeline. एक मैं timeline बना रहा हूँ. It's not a timeline actually. It's a thing that is representing your countries. Here we will see zero constitutionalism. Zero constitutionalism. Or here we will see 100% constitutionalism. TITONLISM. अब देखो एक चीज समझो कि जीरो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स अनलिमिटेड गवर्नमेंट, अनलिमिटेड गवर्नमेंट। एंड here what it means? Here it means राम राज्य, राम राज्य। अब टेल मी, ऐसी कौन सी कंट्री है भाई, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने 100% कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अचीव कर लिया? या पहले मेरा क्वेश्चन इज विच कंट्री है डजंट हैव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? ऐसी कौन सी कंट्री है जो इस पार्ट पे लाई करती है, जीरो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे? ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें जीरो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है? विच कंट्री हैज अनलिमिटेड गवर्नमेंट? Which country has unlimited government? Sorry,
विच कंट्री हैज़ अनलिमिटेड गवर्नमेंट? सर आपके मन में एक कंट्री आई होगी जो मुझे लगता है कि वो आई होगी ज़रूर ही। योर आंसर मस्ट बी नॉर्थ कोरिया। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि नॉर्थ कोरिया तो आया ही होगा माइंड में। सर नॉर्थ कोरिया आप लोग बोल तो रहे हो, बट ऐसे सोचो ना कि उसकी भी कुछ मजबूरी होगी। कोई बच्चा अपनी माँ के पेट से ऐसा बन के नहीं आता, हालात परिस्थितियाँ उसको ऐसा बना देती हैं, राइट? सो फिर भी कुछ तो करता होगा वो अपने का जो पब्लिक है उनके लिए। एग्जाम्पल जैसे देखिए, अब नॉर्थ कोरिया आपने कह तो दिया, नॉर्थ कोरिया मुझे लगता है कि मैक्सिमम ने कहा होगा नॉर्थ कोरिया। अगर आपको लग रहा है तो सर नॉर्थ कोरिया जो है वो जीरो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे नहीं है। वो कुछ तो करता होगा ना, अपनी जो जनता है उसके लिए कुछ तो करता होगा। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मीनिंग आपको समझ में आ गया है, राइट? तो जो नॉर्थ कोरिया है वो अपनी जो जनता है उनके लिए कुछ ना कुछ तो करता होगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि नॉर्थ कोरिया में एक टाइम पे क्या हुआ था कि भुखमरी आ गई थी, ठीक है? दे वर नॉट हैविंग टू ईट। उनके पास खाने के भी अब कुछ नहीं बचा था, खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। तो दिस वॉज द पर्सन, मिस्टर किम जोंग उन, ही वॉज द पर्सन जिसने क्या इम्पोर्ट किया था? पिग्स। अरे पिग्स तो उनके यहाँ खाने की चीज ही है ना। तो ही इम्पोर्टेड पिग फ्रॉम किससे? साउथ कोरिया। ही इम्पोर्टेड पिग्स फ्रॉम साउथ कोरिया ओनली। इन्होंने साउथ कोरिया से पिग इम्पोर्ट किया था। तो द थिंग इज, अब साउथ कोरिया एक बिटर एनिमी है, बिटर एनिमी है ना ये, लेकिन फिर भी इन्होंने किससे इम्पोर्ट किया है? साउथ कोरिया से। अब ये किसके लिए किया भाई? अपनी जनता के लिए ही तो किया। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ हिज हार्ट उसके पास कुछ तो जगह है, उसके दिल में कुछ तो जगह है जिससे वो अपनी जनता के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। अब जैसे यहाँ पे क्या बेसिक हेल्थ है, बेसिक एजुकेशन है, बेसिक हेल्थ है ना, हेल्थ केयर है, ये सारी चीजें तो है ना। तो कहीं ना कहीं ही इज डूइंग समथिंग। दो जितना वो अच्छा करता है वो इतना रहता है, और जितना वो खराब करता है वो इतना, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन मेरा कहने का है कि इवन दो जैसा भी है उसने थोड़ा बहुत अपनी जनता के लिए किया है। तो ही इज नॉट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इंस्टेड इंस्टेड ही इज समवेयर हेयर, कहीं इधर की साइड पे वो थोड़ा कुछ किया है उसने। ठीक है सर, बहुत बढ़िया है ना। तो वो भी देखिए, इसीलिए वो जीरो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे नहीं है। इनफैक्ट सेम वाइज ना ऐसा ही सेम टू सेम आपका होता है किसमें? 100% कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में। देर इज नो कंट्री जो मूर्त है ना गवर्नेंस की, जैसे नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, तो ये सब मूर्त है भाई गवर्नेंस इनके यहाँ बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी इनके यहाँ कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, कोई ना कोई तो घपलेबाज निकल ही जाता है। इसीलिए ये लोग में भी 100% कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। यहाँ पे ये लोग यहाँ कहीं है, नॉर्वे, स्वीडन, इस टाइप के, दे आर समवेयर हेयर। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ इन सब चीज़ों की, देखिए 100% और 100% दोनों में अचीव करना इज वेरी मच इम्पॉसिबल टाइप ऑफ थिंग। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, मेरा क्वेश्चन ये है, इस लाइन पे, ये जो लाइन बनाई थी मैंने ऊपर, इस पे इंडिया कहाँ है? वेयर इज इंडिया? इंडिया कहाँ पे है? इंडिया इज सर समवेयर हेयर। इंडिया इज समवेयर हेयर। अब ये प्रोग्रेस कर रहा है, बट इस प्रोग्रेस करने में भी अभी थोड़ा समय है। ये प्रोग्रेस कर रहा है, इंडिया अच्छा कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ पे भी है भाई। अच्छा कर रहा है बिल्कुल, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ पे भी। अब प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं। गवर्नमेंट क्रॉसेज लिमिट्स मेनी टाइम्स, इफ नॉट एवरी टाइम। मतलब कहने का ये लाइन लिख रहा हूँ, गवर्नमेंट कैन क्रॉस द लिमिट many times if not every time। हर बार नहीं तो वो कुछ टाइम तो ये काम कर ही सकती है, गवर्नमेंट कर सकती है। और इसका सर रीजन क्या होगा? मेरा ये जो मैंने लिखा है इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? सर अगर मैं रीजन बताऊंगा तो शायद आपको समझ में आएगा। रीजन है यहाँ की जनता, पब्लिक, जनता। रीजन इज यहाँ की जनता, समझ गए? तो रीजन इज जनता ओनली, दिस पर्टिकुलर सिविल सोसाइटी ओनली,
सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी ही रीजन है कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करे, अपनी पावर्स का मिसयूज करे। अब होता क्या है कि गवर्नमेंट जो होती है, क्या होता है भाई, देखिए सिविल सोसाइटी जो होती है दे फेल टू चेक, दे फेल टू चेक, ये फेल हो जाते हैं किसमें, चेक करने में, गवर्नमेंट को, फेल टू चेक गवर्नमेंट। अब फेल कर दिया तो फिर गवर्नमेंट कैन मिसयूज इट्स पावर। समझ गए, दिस इज द पॉइंट। यहाँ पे मेरा पॉइंट ये है राम राज्य से, जिसको लगता है ना कि राम राज्य आ सकता है तो इस पे है। मतलब भाई देखिए ना कहीं आधी जनता डिवाइडेड है। अगर कोई क्राइम होता है, अगर देखिए भारत में कोई क्राइम होता है ना, विक्टिम एंड अक्यूज्ड आर देयर। अगर कोई भी क्राइम होता है, XYZ कुछ भी क्राइम होता है, तो सबसे पहले पूछा जाता है भाई, ये नहीं होता है कि क्या फैक्ट्स हैं, ये सब नहीं, रिलीजन क्या है, व्हाट इज द रिलीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर विक्टिम एंड द अक्यूज्ड, इन दोनों का रिलीजन क्या है। अगर रिलीजन समझ में आ जाता है तो उस हिसाब से बनाया जाता है, अपने स्टेटमेंट जजमेंट पास किए जाते हैं। आप कभी भी आप ये चीज करके देखना, पर्टिकुलर वो चीजें हो रही हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैरोकियल सोसाइटी अप्रोच, सॉरी, इसी को हम लोग कहते हैं। तो भाई मतलब आपने क्या किया, देखिए ना कहीं कहीं भी क्राइम होगा, आप कभी भी नोटिस करिएगा कि दे विल आस्क अ रिलीजन, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, दिस इज गोइंग ऑन एवरीवेयर। ठीक है, तो इसी को हम लोग ये अप्रोच कहते हैं। दे विल नॉट स्टडी द फैक्ट्स, क्या फैक्ट्स हैं वो सब नहीं पढ़ा जाएगा, बस इसको कर दिया जाएगा। समझ गए, तो दिस इज द प्रॉब्लम, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रॉब्लम भी है। दिस इज अ प्रॉब्लम जो कि थोड़ी बड़ी भी है। तो अब लेट्स सी, दिस वाज योर पर्टिकुलर थिंग जिसपे हम लोग ने बात कर ली राम राज्य के ऊपर। अब आपको होप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट। दिस कैन बी अ थिंग जिसमें जनता की वजह से ही प्रॉब्लम आती है, राइट। तो अब इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको पूछूंगा, बट अभी नहीं, इट्स नॉट द टाइम टू आस्क यू द क्वेश्चन। आई होप आपको ये चीज प्रॉपरली अब समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीजें, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो एक पूरा टॉपिक था वो मैंने खत्म कर दिया है, वो प्रॉपरली खत्म कर दिया। बस यार द थिंग इज आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू अ डिक्टेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन या आपको क्या लिखना है। दिस इज these particular videos are for your मेंस ऑल्सो, ये मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रॉपरली समझना है तो दीज आर इनफ, मतलब अगर आप इसके नोट्स बना रहे हो तो दैट इज इनफ फॉर यू, नथिंग इज नीडेड बियॉन्ड दिस। ठीक है, इसमें कुछ ऐड करने की आपको नीड नहीं पड़ने वाली है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सो गाइज, मुझे पता है अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अगर कोई भी इशू है, इफ़ यू आर हैविंग एनी इशू, सो जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विल बी, आई नो कि आज की वीडियो थोड़ी छोटी हुई है, आज की मैं इसीलिए ट्राई कर रहा हूँ कि ज़्यादा मैं लेंदी वीडियोज़ आप लोग को लिए ना दूँ, कॉन्सेप्ट वेट ज़्यादा दूँ। सो आई विल बी मीटिंग यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।